आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान भाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं जिसके लेखक हैं राजेश जोशी। अभी मैं उनका जीवन परिचय बताऊंगी। राजेश जोशी का जीवन परिचय। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ था। राजेश जोशी ने एमएससी और एमए की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेखक और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर तथा कुछ लघु फिल्मों के लिए भी पटकथा लेखन का कार्य भी किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती हैं। अब कविता शुरू करते हैं। इस कविता में का वो आश कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि आज का जो समाज है उसमें लाखों बच्चे काम पर जाने को विवश हैं। तो पहली पंक्ति है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि भावुकता के साथ कहना चाहता है कि सुबह घने कोहरे से ढकी हुई सड़क पर भीषण ठंड से जूझते हुए बच्चे मजदूरी करने अपने काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। आगे कहते हैं कि कवि कि यह हमारे समय की सबसे भयानक स्थिति है क्योंकि बच्चों को खेलने कूदने की जगह काम करना पड़ रहा है। और इससे भी भयानक बात यह है कि इस समस्या को हम सामान्य वर्णन की तरह कहा जा रहा है। इस वर्णन को कहते हुए किसी की संवेदनाएं भी इसके प्रति नहीं जागती और न ही किसी को क्रोध आता है। इस कारण इसका कर्मिक वर्णन करना भी अत्यधिक भयानक है। इस बात को तो प्रश्न रूप में लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो कवि कहते हैं कि इसे तो प्रश्न रूप में लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, उनके सामने ऐसी क्या मजबूरी है। इस तरह प्रश्नात्मक रूप में लिखा जाना अपेक्षित है। इस उम्र में तो उन्हें स्कूल जाना चाहिए था, फिर क्यों उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है, क्यों अपना बचपन इस तरह बिताना पड़ रहा है। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि कोहरे से ढकी सड़क है, सुबह सुबह बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी वे बच्चे जो गरीब हैं और काम पर मजदूरी पर जाते हैं उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। और हमारे लिए ये कितनी विकट और भयावह स्थिति है कि उन छोटे बच्चों को खेलने कूदने और पढ़ने की जगह पर काम पर जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज के सामने एक सवाल की तरह उपस्थित करना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आगे है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। कवि कहते हैं कि क्या सुबह सुबह घनी कोहरे में ढकी सड़कों पर बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि व्यथित होकर पूछता है, आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या इन बच्चों के द्वारा खेली जाने वाली गेंदें आकाश में गिर गई हैं अर्थात खो गई हैं।
गेंद न मिलने से ये शायद काम पर जा रहे हैं। क्या इन्हें शिक्षा प्राप्ति में सहायक पुस्तकें नहीं मिल रही हैं? क्या उन सारी रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने चट कर दिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं? अब आगे कवि कहते हैं कि क्या इनके खेलने में काम आने वाले सारे खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, क्या जहां से उन्हें निकाल पाना संभव नहीं है? अथवा इन्हें ज्ञान प्रदान करने वाली सारी पाठशालाओं की इमारतें किसी भूकंप में नष्ट हो गई हों। सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब आगे कवि कहते हैं कि क्या इनके पास गेंद नहीं है, या फिर इनके पास पुस्तकें नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बच्चों को इन्हें ज्ञान प्रदान करने वाली सारी पाठशालाओं की इमारतें किसी भूकंप में नष्ट हो गई हैं, या फिर इन बच्चों को खेलने के लिए मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन चाहिए थे, या वे सारे साधन नष्ट हो गए हैं? यदि ऐसा है तो फिर ऐसा नहीं है तो फिर किस कारण से ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, या किन कारणों से इन्हें मजदूरी करने को विवश होना पड़ रहा है? यह अतीव ही चिंतनीय विषय है। अब कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि बच्चों की गेंदें खो गई हैं, तो उन बच्चों को गेंदों से खेलना चाहिए, लेकिन इस उम्र में जब वो गेंद से खेलना चाहते हैं वहां वे मजदूरी कर रहे हैं, या फिर इनकी रंग बिरंगी किताबें खो गई हैं जिनकी वजह से ये मजदूरी कर रहे हैं, या फिर वो पाठशालाएं नष्ट हो गई हैं, या फिर वो मैदान बाग बगीचे नहीं हैं जिनकी वजह से ये मजदूरी करने जा रहे हैं। तो फिर ये कारण क्या है जिसकी वजह से ये मजदूरी कर रहे हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। अब आगे कवि कहते हैं कि तो फिर इस क्या बचा है ऐसा कि ये सुबह सुबह मजदूरी करने जा रहे हैं। अर्थात दुनिया में खिलौने, पुस्तकें, मनोरंजन के उपकरण, खेल के साधन एवं पाठशालाएं आदि सब नष्ट हो चुके हैं और बच्चों के मनोरंजन एवं उपयोग की चीजें नहीं रही, तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। वस्तुतः यदि ऐसा हो जाता तो कितनी बड़ी भयानक बात हो जाती। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल। फिर आगे कवि कहते हैं कि यदि ऐसा हो जाता मतलब दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर भी कितना भयानक होता अगर ऐसा हो जाता। परंतु सच यह है कि इस संसार में खेलने कूदने और मनोरंजन की सारी चीजें जो कि त्यों उपलब्ध हैं, फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित हैं, क्योंकि इस संसार की हजारों सड़कों पर अर्थात सर्वत्र ही बहुत छोटे छोटे बच्चे रोजाना काम पर जाते हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कि कवि कह रहे हैं कि इस संसार में खेलने कूदने और मनोरंजन की सारी चीजें जो कि त्यों उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी मजबूरीवश संसार की हजारों सड़कों पर सर्वत्र ही बहुत छोटे छोटे बच्चे रोजाना काम पर जाते हैं। अर्थात यह समस्या केवल हमारे देश की ही नहीं, अपितु सारे विश्व के गरीब देशों की समस्या है। इस कारण बच्चों का सुखमय बचपन छीन रहा है और वे रोजाना काम पर जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी का जो शोषण बाल मजदूरी के जरिए जो बच्चों का शोषण हो रहा है, उस पर ये पंक्तियां चरितार्थ की हैं और एक समाज के सामने एक प्रश्न उपस्थित किया है कि छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।